मैं कोडिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, पता लग गया ना। अब काम करते हुए जहाँ जहाँ कोडिंग की जरूरत पड़ेगी सब उसको देखेंगे। टारगेटेड कोडिंग पढ़ नहीं रहे कुछ। और अभी हमने फेविकॉन के लिए जो कोड देखा है वो कौन सा था? लिंक था ना, रिलेशन, शॉर्टकट आइकन, href, फाइल का नाम। और जब हम वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं तो जितने भी इमेजेस होंगे कहाँ होंगे? img के फोल्डर के अंदर। चलो अब आ जाते हैं आगे। अब हम करना चाहते हैं चेंज, क्या ये वाला इमेज चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब इसके दो तीन तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि हम कोडिंग में जाएं और इस इमेज को फाइंड करें कि भाई ये इमेज वहाँ पे है कहाँ। हाँ अच्छा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँ। अब मुझे अभी नहीं पता ये इमेज है कौन सा, भाई ये भी नहीं पता। हाँ मुझे तो पता है, आपको नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बताना कैसे, आपको पता कैसे लगेगा कि ये क्या है, कहाँ पर है ये। मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, ठीक, और करता हूँ सेव एज। सेव इमेज एज किया मैंने, सिर्फ सेव एज नहीं किया। देखिए मैंने क्या किया है, राइट क्लिक। अच्छा यहाँ पर आकर अगर हम देखें तो इसका नाम क्या आ गया? लोगो डैश img। ये वही इमेज है और इसकी टाइप क्या है? png। ओके अच्छा, अब ये लोगो डैश img है। एक तरीका तो बड़ा आसान है, वो क्या है? वो ये है कि मेरी कंपनी का जो लोगो है ना, ये किस वक्त किस फोल्डर में हो? इमेज में हो। उसको मैं उठाकर यहाँ लाता हूँ। मैं एक नई विंडो खोल रहा हूँ, कंट्रोल एन किया। ये विंडो में कंट्रोल एन करें तो एक और विंडो खुल जाती है। हाँ देखें डबल विंडो हो गई ना यहाँ पे, देखें। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड से आपको सिर्फ समझाने के लिए ये करने लगा हूँ। मैं कि डाउनलोड में आया हूँ तो सपोज कर रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ ये हमारा आइकॉन है, ठीक है, हमारा लोगो ये वाला है, सपोज किया। इसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी और इसको मैं ले जाता हूँ अब उसी फोल्डर में। किस फोल्डर में? इमेजेस में। और यहाँ लाकर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। अभी उसी नाम से आया जाओ, वहाँ पे था। अच्छा अब असल में देखें ज़रा, लोगो उसका नाम क्या था जो भी मैंने आपको बताया? लोगो डैश img। ये वाला है ना असल में, ये वाला है, दिखने में ऐसा है। बस इसका मतलब ये वाला है। अब इसका मतलब इसको रिप्लेस करने जा रहा हूँ मैं। इसका क्या नाम है जी? लोगो डैश img। एक तरीका तो यह है कि इसके नाम को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से कर लिया कॉपी। और इसकी टाइप भी माउस रख के देखें कौन सी है। माउस रख के देखें, पीएनजी। जो मैं लेकर आया हूँ उसका नाम भी, उसकी भी पीएनजी है ना। फाइन। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ इस पे आना है। अब आप देखिए क्या करूँगा मैं, उसको बेशक मैं डिलीट कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ, ठीक। इधर आओ, F5 किया, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? डिलीट हो गई ना भाई। डिलीट कर दिया तो कैसे नजर आएगी? अब वापस आते हैं उधर, ये थी F2, ये नहीं, गलत फोल्डर पे आ गया। ये थी F2 कंट्रोल V, यही था नाम जी। आ गया लोगो। जैसे आप नीचे जाओगे ना, किसी के हाथ पानी का गिलास भेजिएगा। नहीं जी। अब हमने नाम चेंज कर दिया। अच्छा अब जरा देखिएगा, इन्हें जरा बंद कर दें। लोगो रिमूव हो गया था ना पहले तो। चेंज हो गया लोगो। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए सारी वेबसाइट, हम वेब डेवलपर भी नहीं है ना, मतलब हम वेब डेवलपर नहीं है, हम डिजिटल मार्केटर हैं। हमने सिर्फ एसईओ करनी है, तो उसके लिए हमने सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया था, ये सीखा था कि भाई एसईओ करने के लिए हमें जो बेसिक कोडिंग की समझ आ जाए, जिसके अंदर जो इसकी मेन नज़र आने वाली चीज़ें थी, हम सिर्फ उसको अंडरस्टैंड किया हमने। अच्छा अब यहाँ पर आ गया जी, ये लोगो भी चेंज हो गया। अब ये मेन्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब ज़रा इस मेन्यू की बात करते हैं कि भाई इस मेन्यू में से ना मुझे कोई एक मेन्यू रिमूव करना है या कोई एक मेन्यू ऐड करना है। फिर मैं डेवलपर वाला काम नहीं करूँगा, मैं देखिएगा कैसे साइंस क्या यूज़ करूँगा। अच्छा ये मेन्यूज़ हैं। पहली बात है समझना आपने कि ये मेन्यूज़ हैं, इसकी टाइप मेन्यू है, ठीक।
अच्छा, अब मैं देखता हूँ किसको मुझे रिमूव करना है जी। मुझे रिमूव करना है अलामा शफात रसूल वाला जो मेन्यू बना हुआ है ना, ये मुझे नहीं चाहिए इस वेबसाइट के ऊपर। मतलब मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ नहीं चाहिए, लाजमी बात है। आप जो बना रहे होंगे वो तो कुछ और होगा, तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए अलामा शफात रसूल का। तो मैं इधर आता हूँ कोडिंग में वापस, और अब मैं यहाँ पर आकर फिर कंट्रोल F करता हूँ, और जो इसमें से यूनिक वर्ड है ना मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ। बेशक आप यूँ कर लो, दीनो दुनिया को फाइंड कर लें, है ना। ये ऐसी टर्म है जो हमें रिपीटेडली यूज़ नहीं होगी, हो सकता है नीचे हमने वो यूज़ किया हो, दीनो दुनिया। चलो जी, यहाँ आया मैं, और यहाँ आकर मैंने लिख दिया जी दीन ओ दुनिया, ऐसी है। और इसको मैं फाइंड करता हूँ आगे। अब आप ये देखिए, इस वक्त मैं मेन्यूज़ में हूँ। अभी देखिएगा, अब आपको याद कैसे रहेगा कि आप मेन्यूज़ में हैं। मैं ऊपर जाता हूँ, ये नीचे गैलरी भी आ रही है ना, थी ना उधर। थोड़ा सा मैं और राइट पे ले जाऊँ इसको, ऐसे। अब आते जाएँ ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आते जाएँ। ये क्या लिखा हुआ है, पता लग गया? यानी ये है क्या बेसिकली, इसकी जो क्लास है ये CSS है, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है। ये किससे रेलिवेंट है? ये डेवलपर से रेलिवेंट है। लेकिन हम क्योंकि क्या है, हम तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, थैंक यू, हम SEO करने लगे हुए हैं। तो हम SEO के पॉइंट से ये देख रहे थे कि भाई जब मेरे पास एक वेबसाइट आई है, देखिए जब हम SEO करते हैं ना किसी वेबसाइट की, तो फिर हमने अपने एंगल से सोचना है उस वेबसाइट के मतलब। हालांकि वेबसाइट तो बनी हुई है पहले से, लेकिन हमने उसे रैंक करवाना है। तो रैंक करवाने के लिए फिर हमें उसे सजेशंस देनी है कि भाई इसके अंदर ये वाले मेन्यूज़ हो। देखिए कुछ मेन्यूज़ तो स्टैंडर्ड है ना, जो कि लाजमी होते हैं हर वेबसाइट में, जैसे होम का होता है, अबाउट का होता है, कॉन्टैक्ट अस का होता है, ये तो लाजमी होते हैं। एक गैलरी भी होता है जो समटाइम कॉमन होता है। लेकिन एज ए SEO एक्सपर्ट मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि आपकी वेबसाइट में ना एक आर्टिकल्स का भी होना चाहिए। क्यों? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैटिक हैं आपकी वेबसाइट से। मतलब आज से 10 साल पहले एक बंदे ने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के अंदर उसने जो भी मेन्यूज़ बना के रख दिए वही है, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए वेबसाइट के अंदर कुछ नया नहीं आता, वो तो पुराना पैकेज चल रहा है, बहुत पुराना। लेकिन हम क्यों कहते हैं आर्टिकल्स रखें, या ब्लॉग के नाम से एक रख लें? इसलिए कहते हैं ब्लॉग। एक वीलॉग होता है ना, वीलॉग क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ आप मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दो, यूट्यूब पे लगा दो, बस वीलॉग बन गया। और ब्लॉग क्या होता है? जब आपने कुछ लिखा होता है ना टेक्स्ट फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं वेबलॉग। बेसिकली वो एब्रीविएशन होता है, वीलॉग जो होता है वो वेबलॉग का एब्रीविएशन होता है। तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। तो हम ये कहते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर आपकी वेबसाइट एक स्टैटिक है, कि भाई उसके अंदर एक ही 500 वर्ड 6 साल पहले किसी ने लिखे थे और 6 साल बाद भी वही सब कुछ चलने लगा हुआ है, तो वो कैसे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर तो डाटा ही इतना पुराना है। तो हम कहते हैं आपने कम अज़ कम एक ऐसा मेन्यू रखना है जिसको आपने अपडेट करते रहना है। क्यों? अब जैसे मैं कहता हूँ आर्टिकल्स का मेन्यू, आपको पता है ना, आर्टिकल इंटरनेट पर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई ढूंढ रहा होता है, ढूंढ के पढ़ता है आर्टिकल्स को मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। अब जब आपकी एक वेबसाइट है तो कोई ना कोई तो उसका टॉपिक है, किसी तो एक टॉपिक पर है ना, किसी एक निश पर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो सकता है उसे अपडेट करने के लिए रेगुलर बेसिस पर। चलो अगर आपके पास एक बंदा बैठा नहीं हुआ कि जिसे आपने कहा हुआ कि भाई तुमने हर 2 दिन के बाद एक नया आर्टिकल लिख के वेबसाइट पे लगा देना, अब उससे फ़ायदा क्या होगा? क्या हो रहा है? हमारी वेबसाइट रिफ़्रेश हो रही है। जैसे मैं कहूँ कि OLX की वेबसाइट रिफ़्रेश होती है, फिर रोज़ाना लोग ऐड लगा देते हैं। पाक वीज़ की वेबसाइट रिफ़्रेश होती है। इसी तरह हमें अपनी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा कंटेंट ज़रूर लाना है जो हमें पता हो। जैसे अभी हम ये कह सकते हैं कि एक हम और बना लें मेन्यू, लेटेस्ट ऑफर्स। उसमें क्या है कि जैसे ही हर 2 दिनों के बाद नई ऑफ़र आती है, हम उसकी तस्वीर भी लगा देते हैं और उसका कंटेंट भी लिख देते हैं। अब जब हमने तस्वीर लगाई और कंटेंट लिखा, तो हमने घुमा फिर आकर इन सारे मैटर के अंदर अपना कीवर्ड भी ले आए। और जब हमारा कीवर्ड इनमें मिल गया, तो जो बंदा ढूंढ रहा होगा उसको हमारी वेबसाइट नज़र आएगी और गूगल रेकमेंड करेगा कि भाई ये तो फ्रेश है, ये 6 साल पहले लिखा हुआ कंटेंट नहीं है, ये 2 साल पहले लिखा हुआ कंटेंट नहीं है, ये तो इस पर रोज़ाना काम होने लगा हुआ। तो फिर गूगल ऐसी चीज़ों को ज़्यादा रेकमेंड करेगा दूसरों की निस्बत। अच्छा, अब हम करने क्या जा रहे थे? अब मैं बताना क्या जा रहा था कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये मेन्यू एक, ठीक है। अब आपने ये समझना है कि मैं मेन्यू कैसे ख़त्म कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपने ये मेन्यू बनाना भी नहीं सीखा हुआ, ओके। मैं कह रहा हूँ आपने ये मेन्यू बनाना भी नहीं सीखा। अब आपने यहाँ से स्क्रीन देख के अंदाज़ा लगाना कि ये मेन्यू कैसे बना हुआ है। देखें, अबाउट का मेन्यू कहाँ से शुरू हो रहा है? LI से। प्रीवियस क्लास में बताया था ना LI क्या होता है, लिस्ट आइटम, है ना, ओके। LI से शुरू हो रहा है एक मेन्यू और LI पे ही ख़त्म हो रहा है। समझ आ रही है ना हमें?
तो इसका मतलब है कि अल्लामा शफाअत रसूल वाला जो मेन्यू ये कहाँ से शुरू हो रहा है जी? यहाँ से। चलो जी, मैंने नोट पैड पर क्लिक किया तो उसने मुझे बता भी दिया, खुद ही ब्लॉक बना दिया उसका। रेड कलर उसने खुद ही बता दिया कि भाई यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। ओके, मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं चाहिए ये मेन्यू। मैंने यहाँ से पकड़ा और इन 2 लाइनों को हाईलाइट किया, डिलीट कर दिया। इजी हो गया, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ नहीं रिमूव कर देना। हाँ, सेव कर दें इसको, जरा चेक कर लें। अभी अब न्यू बिगनर है, आपको लग रहा है कि भाई दोबारा ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, लाइन नंबर 253 क्लास मेन्यू कॉपी पे नोट कर लें, ताकि आपने जब भी मेन्यूज़ को चेंज करना हो, ये आपको घर की प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं, कि जब भी आपने मेन्यूज़ को चेंज करना हो तो आप अपनी कॉपी खोलें कि भाई पूरी कोडिंग में मेन्यूज़ किस जगह पर है, इस लाइन नंबर के ऊपर है। उसकी क्लास कौन सी है, ये वाली है। आपको किसी वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, अलग से सीख लेंगे। अच्छा, अब जरा चाहकर चेक करें हुआ क्या है वहाँ पे। चलिए, जिस पेज को रिफ्रेश करो, मेन्यू ख़त्म होना चाहिए सुलेन। हो गया, मेन्यू भी ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक मेन्यू चाहिए, ठीक है, मुझे एक मेन्यू चाहिए इंटरफेस हार्मनी के बाद, यानी कॉन्टैक्ट से पहले। कॉन्टैक्ट से पहले मुझे एक मेन्यू चाहिए और उसका नाम है आर्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं एक मेन्यू ऐड करने जा रहा हूँ। मैं करवाऊंगा कि आप करवाएंगे? कहाँ पर ऐड होना है पहले बताओ, कहाँ, किस मेन्यू से पहले ऐड होना है और किस मेन्यू के बाद ऐड होना है? इंटरफेस हार्मनी के बाद ऐड होना है और कॉन्टैक्ट से पहले ऐड होना है। इसका मतलब इनके दरमियान में आना है उसने। अच्छा, इधर आए जरा, क्या ख्याल है? कहाँ है? नीचे, गुड। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कोई मेन्यू की कोडिंग की भी जरूरत नहीं है भाई। ऊपर भी मेन्यू बना हुआ है, नीचे भी मेन्यू बना हुआ है। यानी आपने जब एक मेन्यू बनाना है, चाहे ऊपर वाला कोड कॉपी कर लें चाहे नीचे वाला कोड कॉपी कर लें। हमारे पास ऐसे एसईओ एक्सपर्ट कोई बंदा वेबसाइट बनवाने नहीं आएगा, हमारे पास अपनी बनी हुई वेबसाइट लेकर आएगा, जिसको हमने एसईओ फ्रेंडली करने के लिए कुछ चेंजेस करनी होगी। पूरी की पूरी वेबसाइट भी चेंज नहीं करनी हमें। और अभी मैं एसईओ नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर उस तरह का कर रहा हूँ जो एसईओ फ्रेंडली हो बस। और हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज भी नहीं करना। मतलब जैसे इस वक्त क्लासरूम में चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं कहूँ सर ये क्लासरूम का स्टाइल मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस कॉर्नर पर जाकर अपना लैपटॉप रख दूं, तो भाई उनको ये सारा इतना कुछ करना पड़ेगा ना, एसी की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, सब कुछ ही करना पड़ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना हमने वो स्ट्रक्चर चेंज करना है जो कि उसी इन्वायरमेंट में चेंज हो, ताकि जिसकी वेबसाइट हो उसे कोई टेंशन ना हो। वो ये ना कहे भैया आपने तो मेरी वेबसाइट ही बदल दी, मैंने तो ऐसी वेबसाइट बनवाई नहीं थी। हमने सिर्फ वो चीज़ें लेकर आनी है बीच में जो एसईओ के लिए। पता अगर कोई गलत स्ट्रक्चर बना होगा तो हम उसे कहेंगे कि भैया अपने डेवलपर से कह के इसको ठीक कराओ, ये ठीक नहीं है, ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है, मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं इसे रैंक नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वो भी काम किससे करवाएगा? अपने डेवलपर से करवाएगा। वो क्या काम होंगे वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें तंग करेंगी रैंक करने में, जिसका ताल्लुक डेवलपर से होगा। लो जी, अब हम एक काम करते हैं। क्या कहता है, इस इधर आना है ना? क्या करें? कॉपी कर लें यार, कोई इतनी मुश्किल साइंस तो है ही नहीं है भाई। ये 274 वाली लाइन पूरी की पूरी तो हो, ऐसे तंग ही किया इसने, तो इससे ज़्यादा आसान तरीका है ये, इसको पकड़ें, हाईलाइट किया मैंने, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, आ गया, एक डुप्लीकेट हो गई। अब मैं क्या करूँ, नीचे वाले का नाम चेंज कर दूँ। अब आपको यहाँ पर जो टैग्स नज़र आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कोई ऐसा टैग है आपके लिए जो आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या है? पढ़ के देख लें कौन कौन से टैग्स हैं। क्या हमने ये डिस्कस नहीं किया? एलआई पढ़ा था ना पिछली क्लास में, ए का टैग भी पढ़ा हुआ है। ए का टैग किस लिए था? एंकर के लिए था। तो आपका मेन्यू एंकर ही तो होता है, लिंक ही होता है ना। मतलब हम किसी वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट खुलेगी, ऊपर मेन्यू आ रहा होगा, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, तो बेसिकली वो कॉन्टैक्ट वाली जो ऑप्शन आ रही है वो एक लिंक है ना। आप उस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट का पेज खुलेगा, आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का पेज खुलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है? लिंक्स है। अब अगर आप अबाउट पे क्लिक करें और कुछ भी ना खुले, इसका मतलब है वो लिंक तो नहीं है। अगर वो खुलता कुछ नहीं है तो वो मेन्यू भी नहीं है। मेन्यू का तो मतलब यही है ना कि उस मेन्यू को करें
क्लिक करें तो कुछ ना कुछ आपके सामने खुल के नजर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेन्यू आइटम्स होते हैं वो लिंक्स होते हैं। और लिंक कैसे बनता है, एक ही टैग से, ये आपने पढ़ा है, एंकर का टैग पढ़ा हुआ है। और मैंने ये भी बताया था href के साथ हैश लगाएं तो क्या होता है, क्या होता है, याद करो। हैश href के साथ अगर यहाँ लिंक बताएं तो वेबसाइट होती है, लिंक को फॉलो करता है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है फिलहाल फॉलो करने के लिए, ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने किसी भी जगह पे नहीं जाना, तो आप क्या लगा दो, हैश। हैश का मतलब नथिंग टू गो, यानी कि आपके लिंक, आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे, बस क्लिक करेंगे तो लिंक की तरह शो होगा और उसी जगह पे रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, मिसाल के तौर पर इधर मैंने हैश ना लगाया होता, यहाँ लिखा होता मैंने jio.tv, तो लिंक कहाँ पे जाता, जियो की वेबसाइट पे चला जाता। लेकिन अब क्योंकि मैंने हैश लगाया हुआ है तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो अच्छा, अब हमने क्या करना था, इसको आर्टिकल्स, फिलहाल मैं इसको आर्टिकल्स कर रहा हूँ, मैंने उसको मिटाया और इसको मैंने कर दिया आर्टिकल्स। यानी हमने एक नई चीज़ और सीख ली कि भाई अगर हमने अपने मेन्यू को अपग्रेड करना होगा तो हम कैसे करेंगे। लेकिन मेन्यूज़ आपको पता है कि बहुत सारे मेन्यूज़ नहीं होते वेबसाइट पे, है ना, मतलब हमने सारी स्क्रीन नहीं भर देनी मेन्यूज़ के साथ। लिख दिया मैंने आर्टिकल्स, सेव करें, चेक करें, आ गया, यानी हमने मेन्यू भी अपने कंट्रोल में कर लिया। अच्छा, अब आते हैं और नीचे वेबसाइट की, देखिए इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ना, अभी कुछ नहीं है ना फिलहाल, तो खाली है, ये देखें हैश लगाया हुआ है ना हमने, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, इसलिए कि नथिंग टू गो। हैश का तो मतलब ही है, मतलब ये हैशेस हम कब लगाएंगे, जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं। जब हमारी कोई वेबसाइट बन जाएगी तो लाजमी बात है कि आर्टिकल्स का एक अलग हमारे पास पेज भी होना चाहिए, HTML फाइल होनी चाहिए, जब हम उसे क्लिक करें तो पूरे आर्टिकल्स आना शुरू हो जाए। इस्लामिक पेज, स्कॉलर का पेज है तो इसका मतलब है कि कुछ इस्लामिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना उस पर, और स्क्रॉलेबल हो, यानी इस पर कोई बंदा काम कर रहा हो रेगुलर। अब हम अगली चीज़ देखते हैं, क्या, ये तस्वीरें, एक दो तस्वीरें ना चेंज हो रही हैं, जिसका मतलब है ये क्या, ये भी इमेज है। और इसको हम कहते क्या हैं, वेबसाइट के ऊपर ये वाली जो स्टार्ट पे जो तस्वीर आ रही होती है, इन्हें हम बोलते हैं स्लाइडर। सो ये स्लाइडर इमेजेस हैं। एज ए SEO एक्सपर्ट तो हम वैसे रिकमेंड नहीं करते कि आपकी वेबसाइट पे स्लाइडर होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि सब वेबसाइट पे स्लाइडर होते हैं। लोग पसंद करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे स्लाइडर हों, लेकिन अगर हम एज ए विजिटर थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो क्या हम स्लाइडर का इंतज़ार करते हैं कि भाई सारे आए पहले देख लें फिर आगे जाएंगे, ऐसे नहीं होता। लेकिन जो वेबसाइट बनाता है उसके जहन में होता है कि भाई स्लाइडर होगा तो हमारी वेबसाइट खूबसूरत लगेगी। हालांकि ये वेबसाइट के स्लाइडर्स आपकी वेबसाइट्स को स्लो करते हैं, यानी कि ये एक SEO का बैड फैक्टर है कि आप बिल्कुल स्टार्ट पे स्लाइडर लगा दें, लेकिन रियलिटी ये है कि हर कोई स्लाइडर लगाता है। हम SEO के एंड पे जाके ये सीखेंगे कि अगर ये स्लाइडर यहाँ नहीं होते, होने चाहिए, तो फिर इन्हें होना कहाँ चाहिए। अगर एक बंदा कहे कि मुझे चाहिए स्लाइडर लेकिन मैं उसे ना लगाओ, तो कहे चलो कोई और जगह बता दो, तो हम इनको देखेंगे कि हम इसको यहाँ की बजाय कहाँ रखना चाहिए था, जिससे हमारी वेबसाइट की स्पीड मुतासर ना हो और स्लाइडर भी नज़र आ जाए किसी को। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, तस्वीरें चेंज करने लगे। ये बेसिकली देखें आप, दो ही तस्वीरें हैं ना जो घूम फिर के आ रही हैं, मैंने दो रखी हुई हैं इसमें, क्योंकि इसमें अगर मैं तस्वीरें और ज़्यादा रखूँगा वेबसाइट और स्लो होगी। मैं इसमें 5 तस्वीरें रखूँगा तो ज़्यादा स्लो होगी, मैं 10 रखूँगा तो और स्लो हो जाएगी। सो हमने क्या किया हुआ है, कम अज़ कम रखी हुई हैं, यानी कि 2 रखी हैं, भाई 2 तो होंगी ना, क्योंकि उन्होंने रखवानी थी। अब ये तस्वीरें कैसे चेंज होनी है, अब ये जो स्लाइडर है इसके पीछे एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, वो लैंग्वेज उसने यूज़ की हुई है जिसने वेबसाइट डेवलप की हुई है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। उस लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है सर, ये दो तस्वीरें, मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है हमने, साइनर्जी लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वेबसाइट चेंज कर दी ना हमने, आइकन चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पर ये 2 तस्वीरें भी चेंज होनी चाहिए सपोज। चलो अब हम आते हैं इधर, ये तस्वीरें पहले देख लें हैं कहाँ, हमें पहले ये पता होना चाहिए ना ये तस्वीरें कहाँ पड़ी होंगी। पहली बात तो ये इमेजेस में होंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि इमेजेस के फोल्डर में है। अब इमेजेस के फोल्डर में जाकर देखते हैं कि तस्वीरें कहाँ होनी चाहिए, आप खुद ही गैस कर लेंगे इन्हें कहाँ होना चाहिए। कर रहे हैं गैस, और नीचे करो,
स्लाइडर में होना चाहिए, यानी कि जो स्लाइडर का फोल्डर है वो जो दो तस्वीरें हैं ना बेसिकली इसमें पड़ी हुई हैं। बस आपने क्या करना है, आपने ये करना है, इसमें 3 पड़ी हुई हैं लेकिन आ 2 रही हैं, तीसरी को मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ जी। स्लाइडर मेन BG001, स्लाइडर मेन BG00। अब मैंने क्या करना है, मैं तो भाई डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तस्वीरें मैंने नहीं बनवानी है, तस्वीरें तो मेरी अपनी होंगी ना कोई। अब क्या करना है, इस तस्वीर का एक साइज भी नज़र आ रहा है आपको, कहाँ से नज़र आ रहा है जी, माउस इसके ऊपर रखा तो उसने कहा भाई 1920 बाई 750 पिक्सल्स। अब इस काम के लिए आपको थोड़ा सा फोटोशॉप आना चाहिए जिससे आपका काम और क्विक हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, या फिर आपको क्या आना चाहिए, अगली क्लास में ना ये जैसे ही मुकम्मल होगा मैं थोड़ा सा आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कैनवा का, कि आपने कैनवा को कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जिनको डिज़ाइनिंग नहीं आती है, तो डिज़ाइनिंग तो सिर्फ कोर्स है ना पूरे का पूरा, तो अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आप कैनवा को यूज़ करना अगर सीख लेंगे तो आप वही डिज़ाइनिंग का काम ईजीली खुद ही कर सकते हो। उसमें बनी बनाई टेम्पलेट्स होती हैं, उन्हीं को चूज़ करके आजकल अगर आप फेसबुक पर एड्स देखो, इंस्टाग्राम पर एड्स देखो, जितने भी एड्स फेसबुक में इंस्टाग्राम पर आते हैं ना उनमें से 80% एड्स जो होते हैं वो कैनवा भी लोगों ने बनाए होते हैं, क्योंकि वो उसकी हेल्प कर दी है। मतलब फोटोशॉप में लोगों ने इतने एड्स नहीं बनाए होते, इसलिए कि कैनवा में रेडीमेड चीज़ें मिल जाती हैं तो लोग उन्हीं को लेकर थोड़ा बहुत एडिट करके अपना ऐड डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, पहले मैं पहला स्लाइडर चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको क्या तरीका बताया, ये कैसे चेंज करेंगे हम। मैंने कहा फोटो, एक तो नाम चेंज करते हैं हम इसका, लेकिन इसका साइज़ भी तो चाहिए ना हमें, इंपॉर्टेंट बात साइज़ की है ना इस वक्त, यानी कि उधर जो स्लाइडर आ रहा है उसका साइज़ ऐसा ही होना चाहिए जो इसका है। या तो मैं खुद से एक इमेज डिज़ाइन करूँ और उसकी डायमेंशन भी यही हो जो इसकी है। इसकी डायमेंशन क्या है, 1920 बाई 750, ठीक है ना, ये डायमेंशन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको ले जाता हूँ फोटोशॉप में, और आसान तरीका फोटोशॉप में ले जाने का आपको बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसे खोल लेता हूँ, यहाँ तो मैं, जब आप कैनवा सीख जाओगे ना तो आपको साइज़ का पता लग गया, आप 1920 बाई 750 पिक्सल का एक इमेज डिज़ाइन करो और उसका नाम यही वाला रख दो जैसे मैंने फेविकॉन की सूरत में किया, सिंपल ओवरराइट किया ना मैंने फाइल फेविकॉन की, सेम वही साइज़ का यहाँ भी यूज़ करेंगे आप, कि कैनवा में फाइल बनाओ और उसको इसी फोल्डर में लाकर सेव करो और उसका नाम क्या रखो जो इसका नाम है, ओवरराइट होगी फाइल, तस्वीर भी चेंज होगी क्योंकि आपने कैनवा में तो नई चीज़ बना दी। अभी मैं क्या करने लगा, अभी तो हम कैनवा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। चलो भाई खुल जाओ, ना ये क्लिक हो रहा है ना ये क्लिक हो रहा है। हाँ, अब आया था, अब बंद भी हो गया। चलिए इसे दोबारा खोल लो। इसमें टैब्स बहुत सारे खुले हैं, मैं जैसे बंद कर दूँ, इसकी वजह से भी स्लो हो रहा है। बस के हम लोग हैं, आगे कॉपी कर दिया मैंने, कॉपी इसको बंद करें एक दफ़ा फिर बंद करें, वंस अगेन इस पर ज़रा क्लिक करके देख लेते हैं।
अब क्या करूँ, मैं फोटोशॉप खोल लेता हूँ। आपसे मैं ग्रुप में फ़ोटोशॉप का लिंक शेयर करूँगा, एक छोटी सी वीडियो शेयर करूँगा जिसमें लिखा होगा, बताया होगा उस वीडियो में, 1-2 मिनट की वीडियो होगी कि आपने फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करना है। क्योंकि फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको सीरियल नंबर वगैरह देना पड़ता है ना, सारा उसमें प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये फ़ोटोशॉप का नीचे आइकॉन आ रहा है ना, मैं इसे खोल लेता हूँ। इसे भी बंद कर दूँ। चलो इसको मैंने बंद कर दिया, एक ही पेज रहे हैं व्हाट्सएप वाला बस। जी, राइट क्लिक करते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से सिंपली मैंने खोल के कॉपी कर लिया। उसके बाद इधर आए हम, यहाँ आकर क्या करना है मुझे, अब एक नया पेज लेना है। कंट्रोल N, न्यू पेज पे आए, एंटर किया, वही साइज आ गया। देखें साइज वही बना ना, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है ना, इस वजह से वो साइज बना है। कंट्रोल V, बेशक मैं कंट्रोल V भी ना करूँ, साइज तो आ गया है ना। असल इशू तो मेरा साइज का था, तो यहाँ पर मैं अपनी तस्वीर ले आऊँगा जो मेरा डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भी मेरा जो डिज़ाइन है ना, मैं यहाँ गूगल से कोई तस्वीर ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की ले लेता हूँ, डिजिटल, या लिख लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग PNG इमेजेस। ठीक है, यहाँ से कोई तस्वीर लेता हूँ फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, यहाँ से जो मुझे ठीक लग रही है मैं उठाता हूँ इसको वहाँ पे। आगे तस्वीर, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे कॉपी करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, अगर तो हमारी अपनी वेबसाइट है और गूगल पर आएंगे हम, तो गूगल पर तो जो इमेजेस पड़े होते हैं कॉपीराइट इमेजेस होते हैं, हम इन्हें अपनी वेबसाइट पर नहीं यूज़ कर सकते। मतलब यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़ कर लें, लेकिन फिर आपकी वेबसाइट की SEO नहीं होगी, यानी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। आपकी वेबसाइट के रैंक होने की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट यूनिक है तो ही आपकी वेबसाइट रैंक होगी। सो मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर चुका हूँ, इधर आता हूँ और इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। आ गया। फिलहाल इस चीज़ से हट करके, भाई इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, हम कहते हैं रहने दो यार, ब्लैक ही रहने दो फिलहाल। हाँ, इसका मतलब है हमें खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा। कैनवा में जाकर वहाँ से हमारे पास जो टेम्पलेट्स होंगी वो कॉपीराइट नहीं है, वहाँ से हम खुद से फ़ोटोज़ भी वहीं से उठाएंगे, पूरी डिज़ाइन वहाँ से करेंगे, उसके बाद यहाँ पर लगा के उसको लगा देंगे। सो ये मैंने लगा दिया जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सपोज कर लेते हैं जी यही हमारा इमेज है। अब क्या करें, इसको सेव कर दूँ उसी जगह पर, एक मैं चेंज करता हूँ, दूसरा आपको समझ आएगा वैसे ही चेंज करना है जैसे पहला कर रहा हूँ मैं। इधर आ जाते हैं, मैं उसी लोकेशन पर जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा वो सब कुछ पड़ा हुआ था। ये थी जी फाइल, यहाँ से इमेजेस, और इमेजेस के अंदर से स्लाइड्स, और फोटोशॉप तो नहीं है ना वो, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोटोशॉप, वो JPG थी आई थिंक सो। JPG करके देखते हैं, पता लग जाएगा। यही है ना JPG वाली, आ गई ना पुराने इमेजेस, इनमें से एक ये वाला इमेज आ रहा है और एक ये वाला आ रहा है। फिलहाल मैं 1 वाले को रिप्लेस कर देता हूँ। कहाँ चेंज होगी, वेबसाइट में, लोकल जो पड़ी हुई है मेरे पास। ओके कर दें। ये फोटोशॉप का इतना सा इंटरफेस चाहिए था हमें फिलहाल। अभी देखा ना आपने क्या इंटरफेस था, कि भाई मैंने वहाँ जाकर एक इमेज को खोलना था और उसको रिप्लेस कर देना था। अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, अब ज़रा जाकर इस वेबसाइट को चला लो।
किस नाम से फाइल है जी हमारी? इंडेक्स। अब क्या होगा, एक स्लाइडर चेंज होना चाहिए, हो गया? पहले वाला स्लाइडर चेंज हो गया ना हमारा। चलो अभी दूसरा नहीं हमने चेंज किया, दूसरा करेंगे तो दूसरा भी हो जाएगा। चलो अब नीचे चलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, बाकी की चीजें क्या है, सारी की सारी तस्वीरें ही है ना। अब आप खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक मैं और बता देता हूँ, सिर्फ तरीका बता देता हूँ, करिएगा आप खुद। जैसे ये तस्वीर है, अब मैंने इस तस्वीर को भी चेंज करना है। एक तो पहली बात है, पहचानना ही बड़ा आसान है। फोल्डर में जाऊँगा जहाँ पर ये तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर को रिप्लेस कर दूँगा, जो तस्वीर मैं लगाना चाह रहा हूँ। इसका राइट क्लिक करके देखें ज़रा। अच्छा एक और चीज़ नोट करें, इस पर राइट क्लिक करें, इमेज की ऑप्शन नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, नहीं आ रही, ओके। यहाँ पर आके फंसना है आपने, इस पर राइट क्लिक करें, आ रही है? सारी तस्वीरों पे आ रही होगी, सिर्फ इस तस्वीर पे नहीं आ रही है। अब इसकी साइंस जरा समझें, इसे क्या करें फिर? हाँ, अब इसका तो नाम नहीं आ रहा, पहले काम मैंने जो भी किए नामों से किए थे सारे। अब मैं ज़रा फोल्डर में आता हूँ, इस तस्वीर को देखता हूँ, ये तस्वीर कहाँ है, कहाँ है? पहले इमेजेस में जाकर देखते हैं कि वहाँ है ये तस्वीर, नज़र आ गया कहाँ है? बीजी इमेजेस में पड़ी है। चलो नाम का भी पता लग गया। अब आपने जो तस्वीर इसकी जगह पे लगानी है, उसको यहाँ लाकर उसका ये नाम रखते हैं, इसको रिमूव कर दें। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तस्वीर तो कहीं नहीं है ना। सपोज करते हैं हमने इसको इसकी जगह पे यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करने लगा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। देखिए ये क्या किया मैंने कॉपी ले ली इसकी, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे पास ओरिजिनल तस्वीर फिर भी मौजूद हो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली क्या करना है, ये वाली जो इमेज है इसको ये वाला इमेज बनाना है, तो इसका नाम इसको दे दूँ। माउस इस पे रखें ज़रा, टाइप क्या है, माउस इस पे रखें, एक ही टाइप है दोनों की, यानी कि टाइप इशू भी नहीं आएगा। F2 करते हैं ज़रा, साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क है, चलो देखते हैं अभी। Ctrl+C, मैंने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया। किसको कॉपी किया? उसके नाम को। देखिए ये नाम भी मैं खुद टाइप नहीं कर रहा हूँ हाथ से। क्यों नहीं कर रहा पता है आपको? इसलिए कि कहीं नाम में कोई मिस्टेक होगी तो मैं फंस जाऊँगा कि मैंने गलती कहाँ की है, गलती कोई और की होगी, मैं ढूंढ किसी और जगह पे रहूँगा, तो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, इसे कॉपी करके नाम रिप्लेस कर लेते हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, गई, और इसका नाम वो रख देता हूँ, F2 Ctrl+V, चेंज हो गया ना। आइए इधर, चेंज हो गई, ये मसला भी हल हो गया। बाकी की सारी तस्वीर मुश्किल थी चेंज करनी, ज़रा मैं कहा ये थोड़ी सी मुश्किल थी इसलिए मैंने ये बता दी, बाकी तो सब आसान है। बाकी सारी तस्वीरें वैसे ही चेंज होंगी, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब आप वेबसाइट को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड हमें चेंज नहीं करना, इसका एसईओ से कोई लेना देना नहीं है, मगर इस बैकग्राउंड के ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है ना, जस्ट मेक एन अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है दुआ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। अब आपने देखना है आपकी वेबसाइट किस चीज़ के मुतालिक है, वो मैसेज कर दीजिएगा। और क्या होना है, ये नंबर चेंज होने हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब मैं ये वाले नंबर चेंज करना चाहता हूँ, ये नंबर कैसे चेंज होने हैं देखिएगा ज़रा। ये क्या लिखा हुआ है जी, अपॉइंटमेंट फॉर दुआ, ये लिखा है एक टर्म, मैं कह रहा हूँ ये यूनिक सा वर्ड है। इधर आया मैं, और इधर आकर ना मैं इसी टर्म को ढूंढ लेता हूँ, मिल गई, नंबर भी आ गए सीधे नीचे। यहाँ पर आपने क्या करने हैं, अपने नंबर ऐड कर देने, ये भी हो गए चेंज। और नीचे है, इसमें बाकी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में करा दिया था। आई फ्रेम है, ये टेक्स्ट भी आपको पता है कैसे चेंज होना है। ये सारी की सारी तस्वीरें हैं, ये भी आपको पता है कैसे चेंज होनी है। राइट क्लिक करके देखें। अच्छा एक स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में एक बंदा कहता था तस्वीरें तो मैंने चेंज करनी, मुझसे ये टेक्स्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। मतलब तस्वीरें चेंज करना तो आपको समझ आ रही है कैसे होगी। सेव इमेज एज, जी क्या नाम है इसका, इसहाक I001 नंबर 1। अच्छा आप एक काम करते हैं, इस दफ़ा एक काम करते हैं, इसको कोडिंग से चेंज करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा कोडिंग की भी समझ में आए। हाँ अभी आपको देख रहे हो ना, मैं फोल्डर टू फोल्डर ही सारा काम करवाई जा रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ इसका नाम मुझे कोडिंग से चेंज करना है, कैसे करूँगा मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक, सेव इमेज एज,
क्या नाम है इसका जी? इसहाक I001। या तो मैं इसको फाइंड कर लूँ या मैं पेशेंट लॉन्च को फाइंड कर लूँ। दोनों में से किसी को भी फाइंड करूंगा तो उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा ना। चलो जी, मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। कंट्रोल C, JPG की फाइल है ये। इधर से आया मैं सीधा कोडिंग में, और यहाँ आकर मैं करता हूँ कंट्रोल F और कंट्रोल V। मिल गया। वो देखें नीचे पेशेंट लॉन्च भी आ रहा है। अच्छा, अब एक और साइंस सुनिए। SEO के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो नाम है, जो फाइलों के नाम है, वो भी बहुत मैटर करते हैं। आप बना रहे हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट, इस फाइल का नाम क्या है? इसहाक I001। ये नाम तो आपके कंटेंट से रिलेटेड भी नहीं है ना। इसका मतलब क्या होगा कि आपको इस नाम को भी चेंज करना है, क्योंकि ये भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर था। यहाँ पर हो सकता है आपने ये लिखना हो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस फाइल का नाम चेंज करना चाहिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा इसको। इसका नाम याद रखना है आपने, मुझे भूल जाएगा। इसहाक I001 था वहाँ। यहाँ पर मैं इसका नाम करने जा रहा हूँ बेस्ट, ये डैशेज लगा रहा हूँ ना, पता है ना आपको डैशेज क्यों लगाते हैं? बेस्ट डिजिटल, क्या हुआ, मेरा कीवर्ड आ गया मार्केटिंग एजेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली मैंने कीवर्ड टारगेट किया कि कोई भी बंदा जब गूगल पे सर्च कर रहा हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मेरा ये इमेज ऑप्टिमाइज हो जाए। जब इमेज ऑप्टिमाइज होगा तो वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगी। ठीक है, सो मैंने यही नाम रख दिया, और डैशेज बीच में इसलिए लगाए कि भाई गूगल मुझे कहता है कि फाइल के नाम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस इलीगल कैरेक्टर है। आप जब पैराग्राफ लिख रहे हैं तो स्पेस होनी चाहिए, कंटेंट लिखते हुए स्पेस होनी चाहिए, फाइल का नाम लिखते हुए स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने रख दिया। लेकिन अब आप ये याद रखिए, इस फाइल का नाम ये नहीं है। ये फाइल जहाँ पर स्टोर की हुई है मैंने, वहाँ पर इसका क्या नाम है? इसहाक I001। अब मुझे क्या करना है भाई, फिर मैं एक और अपने लिए आसानी पैदा करता हूँ। इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल C, और इधर से आऊँ मैं सीधा इधर। जी जरा चेक करिए ये इमेज कहाँ पर है। पहले इस इमेज को ढूंढना है हमने। क्या नाम था? इसहाक I001। इधर तो नहीं है, ये तो कंफर्म बात है। इधर जाके देखें, इधर भी नहीं है। मैं कैसे पहचान रहा हूँ? इधर देख लें। ओ, इधर तो हमने पहले ही देख लिया था। पोर्टफोलियो में देख लें, इधर है कहीं वो। मिल गया ना यहाँ पे आपको? इसहाक I001। मैंने आई प्रेस किया, कौन सा है? मुझे नहीं नजर आ रहा ना। ये आ गया, ये इसहाक I में आ गया। ये 004 है, ये था, है ना? देखिए ना, उस पर लिखा क्या हुआ आ रहा है? शाने मुस्तफ़ा, है ना? लेकिन फाइल का नाम क्या था? इसहाक I001। मैच नहीं कर रहे ना कंटेंट आपस में। हालांकि देखने वाले को तो इससे कोई लेना देना नहीं है, फाइल तो सर्वर पे सेव है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के साथ इसका बहुत लेना देना है। अब मैं इसका नाम चेंज करने जा रहा हूँ। फिलहाल इसका नाम अभी भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया। बेसिकली इसका नाम क्या होना चाहिए था? शाने मुस्तफ़ा ही होना चाहिए था, बैनर के हिसाब से होना चाहिए था ना। लेकिन अभी हमने अपने हिसाब से इसका नाम चेंज कर दिया। चलो, इसका मतलब है अगर हमने कुछ गलत किया होगा तो तस्वीर गायब हो जाएगी, और अगर सब ठीक हुआ तो तस्वीर वहीं पे नजर आएगी। चेक कर लेते हैं वेबसाइट पे जाके। गड़बड़ होगी थोड़ी सी, हाँ। अब जरा देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुई है। ठीक है, आ जाए वापस। पहले यहाँ आकर देखें क्या लिखा हुआ है जी। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी JPG .jpg आ रहा है ना? ओके, उधर आकर देखें जरा। माउस रखें तो इसकी टाइप क्या है? नाम भी यही है जी। ये यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब देखते हैं कि कहाँ गलती है फिर। बेस्ट, यहाँ पर तो ठीक है, यही तस्वीर आ रही है, वहाँ पर वो तस्वीर शो नहीं हो रही है। हाँ, इधर इधर कोडिंग में वापस उठाई कहाँ से हमने ये तस्वीर? ये कौन से फोल्डर में पड़ी है? देखें, पोर्टफोलियो में। अब आप आकर देखो हमने कहाँ से देखा है इसको? पोर्टफोलियो से ही देखा है। सब कुछ वही चीज़ें आ रही हैं। हाँ, यहाँ पर JPG लिखा हुआ आ रहा है। स्पेलिंग तो मैंने कॉपी किए थे ना वहाँ से।
कंट्रोल सी, एक दफ़ा फिर आ जाते हैं उधर ही। वही नाम है, आगे आए ज़रा। अब इसको दोबारा इंडेक्स की फाइल चलाई है हमने, चेंज किस में किया है ज़रा ये भी देख लें। इंडेक्स में ही चेंज किया, बिल्कुल ठीक है, आ जाए। कुछ गड़बड़ है इसमें भी। इस पर राइट क्लिक करें जी ज़रा, इस पर राइट क्लिक करें, ये इमेज है, ये इमेज नहीं शो कर रहा है इसको, इस पर राइट क्लिक करो, ये भी इमेज है। अब एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं वापस ज़रा। अब आप ये देखिए, हम अपना कुछ इशू ट्रबल शूट करने जा रहे हैं। हाँ, तो इसको पहले तो मैं कर रहा हूँ अंडू। क्या हुआ, वापस वही नाम आ गया, मैं कहा वही नाम आ गया ना, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने इसका नाम वही कर दिया जो इसका पहले वाला नाम था, और इसको मैंने कंट्रोल सी किया, और क्या करूँगा, यहाँ अगर भी वही नाम कर दूँ जो प्रीवियस नाम था। अब ज़रा इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर इसका हल निकालेंगे दोबारा। वापस हो गया, रिस्टोर हो गया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, इस पर राइट क्लिक करो ज़रा, सेव इमेजेस। जी ये क्या कह रहा है कि क्या नाम है इसका, इसहाक आई, और इसकी टाइप क्या है जी, जेपीजी, ठीक है। एक चीज़ नोट करें कि कहीं ये तस्वीर एक स्टेप पीछे है, हाँ वेबसाइट, हाँ वो हमने सेव नहीं किया कोड को, यहाँ सेव का बटन नहीं था प्रेस किया, पक्की बात है। चलो फिर अंडू कर देते हैं, चलो जी एक दफ़ा और अंडू कर देते हैं। अच्छा ये मसला हुआ है, सेव का ऑप्शन नहीं कर रहा था मैं, ओके चलो जी आ जाए वापस फिर। अब एक काम करें, इस फाइल को ज़रा बंद कर देते हैं एक दफ़ा, फिर दोबारा से खोल देते हैं। नो अच्छा नहीं, वो हमने उसे सेव किया होगा, इसलिए कि उसने चेंज कर दिया था ना, सेव ना करते तो वो चेंज कैसे करता। सेव किया था उसके हमने, लेकिन इशू कोई और आया उसका। दोबारा से खोल लेते हैं जिसको, ज़रा पहले आउटपुट खोलें इसकी, सही आ रही है, देखें ज़रा। कहाँ है जी इमेज, ये ठीक है, ये इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, फाइन। अब इधर आ जाते हैं, इसको कोडिंग में लेके आए, राइट क्लिक और एडिट, और नाम क्या था उसका, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, कॉपी, जी ऊपर ही है ना, यही है। बिल्कुल ठीक है, चलो अब इसका नाम अब हम चेंज करने लगे थे। मैंने कहा था कि काम हम यहाँ से कर रहे हैं, बेसिकली हम ये हमने इमेज चेंज नहीं किया, असल में तो आपने इमेज चेंज करना है ना। अभी हम उसी इमेज के साथ सिर्फ नाम चेंज करके देख रहे हैं कि हमें ये नाम ठीक नहीं लग रहा, कि ये हमारे कंटेंट से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम इसका नाम चेंज करते हुए हमने यहाँ पर आकर क्या कर दिया था जी, डिजिटल, चलिए इस बार मैं छोटा लिख देता हूँ, हाँ डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ, और इसको हम करते हैं कॉपी। चलिए इस बार हम यहाँ से सेव भी कर लेते हैं, साथ ही सेव हो गया। अच्छा अब हम यहाँ आते हैं और इस जगह पे आते हैं, और यहाँ से जाते हैं इमेजेस में, इमेज से पोर्टफोलियो में जाते हैं,
ये पोर्टफोलियो से ये आ गया हमारा। ये माउस इस पे रखें, जेपीजी आ रही है। ठीक हो गया? अब मैंने कहा ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इसको कंफर्म करने के लिए एक और चीज़, मैंने इसके दो एट्रीब्यूट्स आपको पढ़ाए थे, है ना। अब ये देखें आईएमजी का टैग है ना बेसिकली, शुरू में देखें टैग कौन सा है, आईएमजी का। ये हमने सीखा था ना सारा टैग। इसके एट्रीब्यूट्स देखिए, कहीं कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी जो हमें नज़र नहीं थी उस वक्त आ रही। एक आर्ट में क्या लिखा हुआ है मैंने, बेस्ट कंप्यूटर, बेस्ट आई केयर सेंटर। हम कहते हैं भाई वो चेंज हो गया, अब ये हमारा ये भी चेंज होना चाहिए ना, ये भी चेंज होना चाहिए। और मैंने आर्ट के आपको पर्पसेस भी बताए थे। तो क्या बताए थे आर्ट के पर्पसेस, कि यहाँ पर भी हमारा कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जी हम लिख लेते हैं, नाम क्या रखा था मैंने फाइल का, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। चलो जी मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइनर्जी, जो भी हमारा कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने कहा भाई ये जो आर्ट होता है ये हम 120 से 140 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम हमारे कीवर्ड छोटे हों तो हम 2 कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। जब हम 2 कीवर्ड्स को टारगेट करें तो हम इस तरह करते हैं, बीच में डैश लगा के, कामा भी नहीं लगाना, एंड भी नहीं लगाना, यहाँ ये डैश लगाना है या ये साइन लगाना है, बस ये 2 चीज़ें लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और एट्रीब्यूट पढ़ा था अगर आपको याद हो, टाइटल इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ये लिख लेता हूँ साइनर्जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये नाम लिखा हुआ ऊपर नजर आएगा। लो जी, इसको रिफ्रेश करके देखें, खत्म करते हैं आज का लेक्चर। इसका मतलब क्या होगा, मैं जब तस्वीर पर माउस रखूंगा तो कंपनी का नाम भी लिखा हुआ आएगा। आ रहा है? आई होप कि अब हम सारी की सारी अबाउट वेबसाइट चेंज कर सकते हो, आप होम पेज सारा चेंज कर सकते हैं। सिंपल, ढूंढो इसको, ढूंढो। हाँ, ये लिखा है अपॉइंटमेंट, ये लो मैं इसको पकड़ता हूँ, फाइंड करता हूँ, इसको फाइंड करें और इसको रिप्लेस कर दें। चलो जी आगे, यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि आज के लेसन में अब हमने अगले लेसन से एसईओ शुरू कर देनी है, वेबसाइट की